मुझे ये बताएं कि रंगत की बहाली अक्सर रंग ख़राब क्यों होता है, किस लिए ख़राब होता है? मतलब हम धूप में फिरते हैं इस वजह से ख़राब होता है, स्ट्रेस की वजह से ख़राब हो जाता है, रंग ख़राब हो जाता है, या कभी कभी जो ओवरऑल लाइट की वजह से ख़राब होता है, चूल्हे की वजह से ख़राब होता है, किस वजह से रंग ख़राब हो जाता है? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेन एंड वुमेन बोथ। हम एलिनेट नहीं करेंगे मतलब कि ये मेन के लिए, वुमेन के लिए, तो मेन एंड वुमेन बोथ रंग ख़राब क्यों होता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने एक चीज़ हाईलाइट कर दी है कि मेन और वुमेन दोनों को हम यहाँ पे बात करेंगे उनके बारे में, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स के बारे में ही बात हो रही होती है और हमेशा हम मेन को इग्नोर कर जाते हैं इसमें, जबकि दोनों में ये इशू बड़ा कॉमनली देखने में आता है। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेरे नज़दीक है वो डाइट का रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है। कि अगर आप अपनी मेरी कोशिश होती है कि हमेशा पेशेंट्स को मैं गाइड करूं कि अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट के ऊपर मेन फोकस रखें, क्योंकि अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल में आपकी नींद, आपका उठना बैठना, हीट में एक्सपोजर ज़्यादा है, सन प्रोटेक्शन, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देती हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी स्किन केयर की बात करते हैं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लोगों में कॉमन नहीं है और हम इसको इतना एजुकेट करते हैं लोगों को कि कुछ भी अप्लाई करें या ना करें, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें, ताकि अगर आप हम मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल नहीं करते ना? बिल्कुल, पता नहीं हमें कोई जंग है मॉइस्चराइज़र से। बिल्कुल ऐसा। I don't know why do you think मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते? असल में ना लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि आपकी जो भी स्किन टाइप है, लाइक इफ़ यू ऑयली स्किन या आपकी ड्राई स्किन है, मॉइस्चराइज़र दोनों को रिक्वायर्ड है। आप टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र चेंज करें। अक्सर लोग नहीं इस्तेमाल करते कि स्किन ऑयली है तो बहुत ऑयली और चिपचिपी हो जाती है। इनफैक्ट सनब्लॉक ना यूज़ करने का भी ज़्यादातर लोग यही लॉजिक देते हैं कि हमारी स्किन मज़ीद ऑयली हो जाती है अगर हम सनब्लॉक लगाएं तो। बट अगर आप एक किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सीरियस हैं ना, हमें बड़ी खुशी होती है अपने आप को बर्बाद देख के। आई एम रियली सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी। आप कभी हमारे यहाँ जनाजे देखें, आई मीन लिटरली वो एक ऐसा मौका होता है कि जहाँ मतलब आप, लेकिन आपको एक आदमी मिलेगा जो बहुत फुर्तीला होता है, वो हर काम कर रहा होता है, उसका बस नहीं चलता कि वक्त से पहले ले जाए, मतलब, और वो जब वापस आता है ना तो उसकी पूरी कमीज़ वमीज़ सब गर्द में अटी हुई है और लोग उसी से पूछ रहे होते हैं तुमने आज बड़ा काम किया। नो, हम आई थिंक हम अपने आप को ना जाहिर करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शायद लोग हमें नोटिस करें। आप अपने आप के ख्याल भी रख के अपने आप को नोटिस करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अपने आप को बर्बाद करके आप नोटिस करवाएं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? शगुफ्ता हूँ कराची से। शगुफ्ता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वेलकम बैक। आप दोबारा उसमें नजर आए, हम बहुत इंतजार कर रहे थे आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको स्किन के हवाले से या जल्द के हवाले से, रंग के हवाले से? मुझे दो बातें करनी है। एक तो मेरी बेटी का प्रॉब्लम है स्किन का। ओके। उसको रोजेशिया है स्किन में, नाक पे होते हैं दाने। ओके। उसका मुझे कोई इलाज पूछना है कि वो परमानेंट खत्म होता है या क्या करना चाहिए उसके लिए। ओके। और एक बात साहिर भाई आपसे करनी है। मुझसे करनी है, बोलिए। आपकी आपका जो फेशियल किट है वो मुझे जरूरत है। अच्छा, तो वो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। अच्छा, आप टेलीफोन रखिए, मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नाक पे उनके दाने तो क्या? जी। अच्छा, अब रोजेशिया इज़ अ टाइप ऑफ एक्नी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। इसको आप घर पे ट्रीट ना करें। इट्स बेस्ट कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, जो भी आपके नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे एक मरतबा असेस मस्ट करवाएं, बिकॉज रोजेशिया टाइम के साथ प्रोग्रेस करता है। थोड़ा सा बचने के लिए आपने ऑफेंडिंग एजेंट्स जो इसको बढ़ा सकते हैं उसको आपने रोकना है, जिसमें सनलाइट, हीट का एक्सपोजर, टी कॉफ़ी का एक्सपोजर, ये तमाम चीज़ें, स्ट्रेस का एक्सपोजर, इनको रोकना है। साथ ही साथ सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके एग्रेवेशन को रोकेंगी, लेकिन उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ही करेगा, क्योंकि इसके लिए हमें सर्टन मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ इसका सोल्यूशन आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं। तो इट्स आइडियल कि आप उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को चेक कराएं और केयर के लिए, प्रिकॉशंस के लिए आप ये चीज़ें फॉलो करें सर। ओके। तो अब आपको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। आपने अगर इलाज करना है इसका तो अपने प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने जो करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर जो ख़वातीन या मर्द होते हैं, अगर उनकी रंगत थोड़ी सी मुतासर हो जाए तो वो शायद किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं या उन्हें एहसास दिलाया जाता है, तो इसको किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से एरेडिकेट कर सकते हैं इस चीज़ को? रंगत को जो है ना, बेसिकली हमने एक पैरामीटर बनाया हुआ है हमारी पर्सनालिटीज़ का,
और उसी के ऊपर जो है आप अपनी अगर मार्केटिंग भी देखते हैं तो जहाँ पे ये सॉन्ग्स होंगे कि गोरा रंग जो है वो खूबसूरती की अलामत है। मैं अभी उस दिन एक ऐड देख रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये क्रीम यूज़ करने से उस लड़की का रिश्ता हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो बात यहाँ पर जो है ना लो सेल्फ इस्टीम इंड्यूस हो रही है। बाज़ दफ़ा इनडायरेक्ट लो सेल्फ इस्टीम के प्रॉब्लम्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दिखते कैसे हैं, ज़रूरी ये है कि आप एक्चुअल कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। आप जब बोलना स्टार्ट करते हो आपकी पर्सनालिटी दिखने लगती है। आप अगर रंगत आपकी गोरी नहीं भी है लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं स्टैंड कर लेकिन रहे डॉक्टर साहब हैं। सच्चाइयाँ ये नहीं है, हम चाहे जितना सच्चाइयाँ मर्जी ये बोले। नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आपकी बात बहुत खूबसूरत है और आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आई एग्री विद यू। द ओनली प्रॉब्लम इज हम सच नहीं बोलते। बिल्कुल सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि हम मतलब जाने दीजिए। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? साहिब भाई, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द न्यू शो। Okay. माशाल्लाह रौनक आ गई मीडिया पे। आप गायब हो जाते हैं तो रौनक चली जाती है। मैं तो बहुत मसरूफ- अल्हम्दुलिल्लाह आपको देख के बहुत खुशी हुई थी Thank जब फर्स्ट डे देखा था, और उस दिन से मैं कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अभी आपने एक्सरसाइज की बात की थी, तो मुझे, मेरी अम्मी है, उनकी एज 53 है Okay. और उनको अर्थराइटिस हो गया और उनकी स्किन बहुत खराब हो गई है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कुछ एक्सरसाइज बताइए कि जिससे उनको मतलब कराई जाए। उनको कोई शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लड प्रेशर नहीं है, सिर्फ अर्थराइटिस है। तो कोई एक्सरसाइज जिससे उनको वो भी क्योर हो जाए और वो हेल्दी भी हो जाए। अच्छा। दूसरा मुझे ये पूछना है कि जो रंगत की बात हो रही है, तो मेरा अपना कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत मतलब वाइट था, लेकिन अब बहुत खराब हो गया, पैची हो गया है। जगह जगह से जो है वो मतलब कहीं से येलो, कहीं से वो, और क्योंकि कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो वो जो थोड़ा बहुत भी पैच है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। तो खास तौर पे अच्छा पिगमेंटेशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, पिगमेंटेशन नहीं है। ये सन एक्सपोजर की वजह से जो है वो एक निशान जो आ जाते हैं ना, पाँव पे भी आ गए हैं चप्पल की वजह से, और तो इस तरह से है। प्रोग्राम आपका बहुत खूबसूरत है। अच्छा डाइट भी जरूर बताइएगा कि कौन सी डाइट खाने से आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो इक्वल रहता है, मतलब जो आपका स्टमक नॉर्मल रहे और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो बिल्कुल सही रहे, वो जरूर बताइएगा। क्योंकि शादी में प्रॉब्लम तो है, रंगत का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है रंगत का लड़की की शादी में, इसलिए जरूर बताइएगा। I'm so sorry and I feel for you. I'm really sorry and I feel for you. आपने जो बात कही है ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी माशरे में नहीं होनी चाहिए, और ये बकवास सिर्फ हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है और हमारे जैसे माशरों में एग्जिस्ट करती है, और बाहर इस किस्म की अब चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता, और हमारे माशरे में भी आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। अल्लाह करे हमारे माशरे में भी ये ख़त्म हो जाए। जहाँ तक आपने बात की एक्सरसाइज की, तो सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी मदर को किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और वैसे बाकी अगर एक्सरसाइजेज हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनको एक्सरसाइज से ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत होती है।